हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का ये थर्ड वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में, जिसको हम बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, हेल्पिंग ग्लैंड्स या सहायक ग्रंथियाँ। तो हमने लास्ट लेक्चर में लिवर के बारे में कवर किया था। आज हम लिवर के आगे जो पेनक्रियाज है, जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या इनमें मेन फंक्शन है पेनक्रियाज का और किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए देखते हैं पेनक्रियाज जो यहाँ पर लगा हुआ है, लिवर के जस्ट नीचे है पेनक्रियाज। इसको हिंदी में अग्नाशय कहा जाता है। तो पेनक्रियाज की अगर मैं बात करूँ, कभी कभी लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है अग्नाशय और अमाशय में। तो मैंने बोला था कि आप इंग्लिश में याद रख लीजिए पेनक्रियाज और स्टमक हो गया आपका अमाशय, पेनक्रियाज हो गया आपका अग्नाशय। पेनक्रियाज को बोलते हैं अग्नाशय। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनता है कई बार क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ अग्नाशय, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि बॉडी की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आप बोलोगे सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, अग्नाशय है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, यहाँ मैं लिख देता हूँ दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। अब बात आती है कि ग्रंथियाँ या ग्लैंड्स क्या होती हैं। तो बॉडी में एक ऐसा पार्ट जो कुछ केमिकल सब्सटेंस या रासायनिक पदार्थों का निर्माण करता है, और वो रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर की विकास के लिए आवश्यक होते हैं। एक अलग से चैप्टर है जिसको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम कहते हैं, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। इसमें हम अलग से पढ़ेंगे कि बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं और वो कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, निर्माण करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं पेनक्रियाज के बारे में, मतलब अग्नाशय के बारे में। तो ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब ये है कि ये वर्क एज अ मिक्स्ड ग्लैंड। मतलब मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या हो गया, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन भी करेगी और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन भी करेगी। वर्क एज अ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन को बोलते हैं बहिःस्रावी ग्रंथियाँ, बहिःस्रावी ग्रंथियाँ, और इसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ये अलग से पूरा एक चैप्टर है, उसमें मैं आपको बताऊंगा। बट अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि बहिःस्रावी और अंतःस्रावी में मेन फंक्शन, मतलब मेन डिफरेंस क्या है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में मेन डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं एक्सोक्राइन की बात करूं या बहिःस्रावी की बात करूं, तो बहिःस्रावी बनाती हैं एंजाइम। ये ग्रंथियां क्या होती हैं, ये क्या बनाती हैं, ये एंजाइम का फॉर्मेशन करती हैं। और इंडोक्राइन की अगर मैं बात करूं या अंतःस्रावी की बात करूं, तो ये क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं हार्मोन्स। ठीक, मतलब ये एक ऐसी ग्लैंड है जो दोनों चीज बनाती है, एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन्स भी बनाती है। इसलिए इसको क्या कहा था, मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि। और इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन बना है और आगे भी बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो मतलब ये दोनों की तरह फंक्शन करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कौन सा हार्मोन्स और कौन सा एंजाइम बनाता है, क्योंकि ये क्या है, एक मिक्स्ड ग्लैंड है। तो अगर मैं हार्मोन्स की बात करूँ, अगर मैं बात करूं हार्मोन्स की, तो कौन सा हार्मोन्स बनाता है पेनक्रियाज, तो आप बोलोगे इंसुलिन। और अगर एक और हार्मोन्स है ग्लूकेगॉन। इससे क्वेश्चन बना है कि कौन सा हार्मोन्स बनाता है। और अगर मैं एंजाइम की बात करूं, तो एंजाइम को याद रखने के लिए आपको याद रखना है TAL, टाल। टाल मतलब ऐसे याद रखो, पेनक्रियाज बहुत टाल है, TAL, टाल। और इसी टाल में छुपा हुआ है इसका एंजाइम। T मतलब क्या होगा, T स्टैंड फॉर ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। A मतलब एमाइलेज। एमाइलेज, एमाइलेज हिंदी में भी ऐसे ही बोलेंगे। और लास्ट में बचता है L। L मतलब लाइपेज। लाइपेज। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जो यहाँ पर एंजाइम बनता है, वो एंजाइम का कंपोजिशन या संगठन क्या है, उसको बोलते हैं टाल। याद रखिएगा, ये ट्रिक है याद करने की, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। बेसिकली अगर पेनक्रियाज से एंजाइम पूछा जाए तो आपको बोलना है पेनक्रियाटिक जूस। कौन सा बनता है, वो सिंपल सी बात है, पेनक्रियाज क्या बनाएगा, पेनक्रियाटिक जूस फॉर्मेशन करेगा। पेनक्रियाटिक जूस का मतलब होता है
अग्नाशयी रस, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अग्नाशयी रस। पैनक्रियाज मतलब हो गया अग्नाशय, तो अग्नाशयी, और जूस मतलब हो गया रस। तो इसके हार्मोन्स को क्या बोला, सॉरी इसके एंजाइम को क्या बोला जाता है, पैनक्रियाटिक जूस। और वो जूस किससे मिलकर बना है, TAL, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो इतना क्लियर हो गया। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। पैनक्रियाज बॉडी की सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब ये होता है कि वो दोनों की तरह काम करती है, एक्सोक्राइन एज वेल एज इंडोक्राइन, अंतःस्रावी और बहिस्रावी। अंतःस्रावी वे ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन्स बनाती है, बहिस्रावी वे ग्रंथियां होती हैं जो क्या बनाती हैं, एंजाइम बनाती है। पैनक्रियाज दोनों चीज़ों का फॉर्मेशन करती है। अगर हार्मोन्स की बात करें तो यहाँ इंसुलिन और ग्लूकेगॉन है, और अगर एंजाइम की बात करें तो वो कौन सा है, पैनक्रियाटिक जूस या अग्नाशयी रस। सिंपल सी बात है, पैनक्रियाज से निकलने वाला जूस पैनक्रियाटिक जूस। और अगर मैं बात करूं कि इसका कंपोजिशन क्या है उस जूस का, उस रस का, तो आप बोलोगे कि उसका कंपोजिशन है TAL, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, ट्रिप्सिन पाचन करता है, मैं इधर लिख देता हूं, ट्रिप्सिन पचाता है प्रोटीन का। एमाइलेज क्या पचाता है, तो आप बोलोगे कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट। और लाइपेज क्या पचाता है, तो आप कहोगे वसा का, फैट का। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, फैट। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, प्रोटीन को प्रोटीन ही कहेंगे। तो ये तो हो गया इसका एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ये याद रखिएगा आप, टाल से याद रखिएगा, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अब अगर बात की जाए इसके पीएच की, कि इसका पीएच क्या होता है, तो मैं इसको रफ करके बताता हूं। तो यहां पर भी इसका पीएच होगा बेसिक इन नेचर, मतलब क्षारीय प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का। और वो क्या होगा बता देता हूं मैं, वो होगा अप्रॉक्स 7.9 से लेकर के 8.9। ये है पीएच। ये पीएच किसका मैं लिख रहा हूं, ये पीएच में लिख रहा हूं पैनक्रियाटिक जूस मतलब अग्नाशयी रस का। अग्नाशयी रस की बात हो रही है। आप कहीं कहीं देख सकते हो कि इस पीएच की जो वैल्यू है ये वेरी भी करती है। मैंने भी इतना वेरिएशन लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि हर किसी में इसका जो पीएच है वो अलग अलग होता है। मैंने सबसे पहले आपको बताया था वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में भी क्या होता है, पीएच वेरी करता है। इसीलिए यहाँ पर इतना गैप दिखाया गया है। मतलब ये क्या होगा, बेसिक इन नेचर है, ये है क्षारीय प्रकृति का। क्लियर हो गया। ये देखिए, ये है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इस तरीके का होता है। पेनक्रियाज के अंदर कुछ कोशिकाओं के समूह होते हैं, कुछ कोशिकाओं के ग्रुप्स ऑफ सेल्स होती हैं इस तरीके से। ये ग्रुप हैं, कई सारी होती हैं। और इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लैंगरहैंस। क्या नाम था, लैंगरहैंस। लैंगरहैंस ने इसको डिस्कवर किया था, और इसीलिए इनके नाम पर इसको बोला जाता है लैंगरहैंस की कोशिका या लैंगरहैंस की द्वीपिका। इंग्लिश में कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्वेश्चन पूछा गया है कि लैंगरहैंस की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, या अग्नाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं क्या कहते हैं, लैंगरहैंस की कोशिका, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और लैंगरहैंस नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो वैज्ञानिक थे लैंगरहैंस, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, खोज किया था। इन लैंगरहैंस की कोशिकाओं में कौन कौन सी कोशिका होती हैं, तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा कोशिकाएं होती हैं। अगर मैं बात करूं जो इंसुलिन है और ग्लूकेगॉन है, वो बनाने वाला कौन है, यही पैनक्रियाज। तो इंसुलिन को कौन बनाता है, तो अगर मैं लिखता हूँ इंसुलिन, इंसुलिन को बनाती है यही आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की कोशिका, और कौन सी, बीटा कोशिका। और अगर मैं ग्लूकेगॉन की बात करूँ तो ग्लूकेगॉन में आप बोलोगे अल्फा कोशिका। आपको ज़्यादातर याद रखना है इंसुलिन, इंसुलिन का निर्माण कौन करता है, बीटा कोशिका या बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस। ये इंपॉर्टेंट है। तो इंसुलिन बनता कहाँ पर है, पेनक्रियाज में। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है इंसुलिन का, लीवर के पास एक प्रोसेस चलती है ग्लाइकोजेनेसिस, जिसमें मैंने आपको बताया था ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, और इसका जस्ट रिवर्स होता है ग्लाइकोजेनोलिसिस। क्लियर है। तो ये तो था आपका इंसुलिन के बारे, सॉरी इंसुलिन के साथ साथ पेनक्रियाज के बारे में। तो यहाँ पर सारी ग्लैंड्स हो गई हैं। मैंने गॉल ब्लैडर के बारे में भी आपको बता दिया था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गॉल ब्लैडर, पित्तरस मतलब बाइल जूस, और ये पैनक्रियाटिक जूस मतलब पैनक्रियाज, इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं।
अब देखिए फूड पार्टिकल था स्टमक में, जहाँ पर हम बोलते थे चाइम, जिसको बोलते हैं काइम। अब ये फूड पार्टिकल 3.5 से 4 घंटे के पश्चात इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, मतलब आंत में प्रवेश करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वो किस आंत में जाएगा, बड़ी में या छोटी में, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा या स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो फूड पार्टिकल है वो स्टमक से ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ कहाँ पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। तो स्टमक से कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में एंटर किया, छोटी आंत। देखिए अगर मैं बात करूं छोटी आंत की, छोटी आंत जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लगभग, इसकी अगर लेंथ की बात करें तो लगभग ये 22 फीट की होती है, 20 से 22 फीट, तो 22 फीट लंबी होती है, इसकी लेंथ होती है 22 फीट। ठीक, अब अगर मैं बात करूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा क्या होता है, तो आपसे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ बनता है वो ये कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो आप बोलोगे छोटी आंत में होता है। देखिए जो स्टमक है, ये स्टमक के पास यहाँ पर एक वॉल्व लगा होता है, इसको बोलते हैं पाइलूरिक वॉल्व। ये पाइलूरिक वॉल्व ओपन होता है और वॉल्व जैसे ओपन होगा ये फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में या छोटी आंत में चला जाएगा। तो छोटी आंत की लंबाई लगभग 20 से 22 फीट तक होती है, मैंने 22 फीट लिखा हुआ है यहाँ पर। और इसके 3 भाग होते हैं छोटी आंत के, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। ड्यूडेनम, इंग्लिश में भी यही लिखेंगे, ज्यूजेनम और इलियम। तो आपसे अगर पूछा जाए कि स्टमक से कौन सा पार्ट कनेक्ट होता है, ये स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपसे पूछा जाए कि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट कनेक्ट होता है, तो जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है इसी सीक्वेंस में ये छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है, ड्यूडेनम। तो स्टमक से कौन सा कनेक्ट होगा, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम से कौन कनेक्ट होगा, ज्यूजेनम। और ज्यूजेनम से कौन कनेक्ट होगा, इलियम। यहाँ पर इनके पार्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर एक सबसे लास्ट में एक सबसे आखिरी जूस बनता है जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस या आंत्रीय रस। इस जूस का नाम है आंत्रीय रस। आंत में बनने वाला जूस आंत्रीय रस होता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटेस्टाइनल जूस। और ये सबसे आखिरी जूस है, इसके बाद कोई भी जूस नहीं बनेगा। ठीक, और अगर मैं इस जूस के कंपोजिशन की बात करूं तो आपको याद रखना है एक छोटा सा बात, वो कैसे, स्मेल याद रखना है आपको, स्मेल। मैंने पैनक्रियाज में क्या बताया था, टाल, TAL, ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज। और यहाँ क्या बोला है, स्मेल। S मीन्स सुक्रेज, सुक्रेज। M मीन्स माल्टेज। E मीन्स इरिप्सिन। L मीन्स लाइपेज। ये मेन कंपोनेंट है, इसके अलावा भी न्यूक्लियस भी होता है। ठीक, बट आपसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो यही है। तो आप कैसे याद रखोगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में स्मेल आ रही है, और वो क्या है, सुक्रेज, माल्टेज, इरिप्सिन और लाइपेज। ठीक, और अगर मैं इसके पीएच की बात करूं, इसका पीएच क्या होगा, तो आप बोलोगे इसका पीएच भी क्या होगा, क्षारीय, मतलब बेसिक होगा। और वो भी कितना होगा, आप बोलोगे वो होगा 7.9 से लेकर के 8.9, लगभग ये भी क्या होगा, जो मैंने पैनक्रियाटिक जूस बताया था उसके बराबर ही होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक लास्ट जूस बना, उसका नाम है आंत्रीय रस या इंटेस्टाइनल जूस, और वो क्या है, बेसिक नेचर का है। और वो किससे मिलकर बना है, सुक्रेज, माल्टेज, इरिप्सिन और लाइपेज। और इसके 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। इससे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सॉरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो इलियम वाला पार्ट है, सबसे लास्ट में छोटी आंत का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, जिसको मैंने इलियम बोला, इलियम वाले पार्ट में, जैसे मान लिया ये इलियम है,
ये छोटी आंत का एक पार्ट है, सबसे आखिरी वाला ये ट्यूब है, इसके अंदर इस तरीके से आउटग्रोथ होती है अंदर की तरफ, इनको हम बोलते हैं विलाई। हिंदी में कहा जाता है रसांकुर। ये विलाई क्या करते हैं, ये जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर का एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, जिससे फूड पार्टिकल को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है भोजन का स्वांगीकरण, एसिमिलेशन ऑफ फूड। तो आपसे पूछा जाएगा कि भोजन का स्वांगीकरण या एसिमिलेशन ऑफ फूड कहाँ पर होता है, तो आप बोलोगे क्या, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। एसिमिलेशन ऑफ फूड ये आपको याद रखना है। और एक मैंने बताया था इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वो बाइल जूस कर रहा था, और ये क्या है, एसिमिलेशन ऑफ फूड, भोजन का स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब होता है भोजन को, फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करना और बॉडी की जिस जगह पर उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर उसको भेज देना। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो हम देख लेंगे, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो डाउट्स होंगे वो भी हम कवर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।